नेक्स्ट है फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल हायरार्की थ्योरी। अब देखिए, मॉनेटरी इंसेंटिव और फिनेंशियल इंसेंटिव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ मनी। अब जो आपका मॉनेटरी इंसेंटिव हो या फिनेंशियल इंसेंटिव हो, ये सीधा मनी से रिलेटेड है। नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ मनी। अब देखिए, सिंपल है, जहां मॉनेटरी हो या फिनेंशियल वो पैसे से रिलेटेड है, जो नॉन फिनेंशियल है वो सीधे तौर से पैसे से रिलेटेड नहीं है। क्या है? फॉलोइंग आर द फिनेंशियल इंसेंटिव्स। तो आइए हम लोग पहले फिनेंशियल इंसेंटिव के बारे में पढ़ें। पे एंड अलाउंस। Salary is the basic monetary incentive of every employee. Salary includes basic salary, dearness allowance, etc. जब आपके एम्प्लॉयज को पे और अलाउंसेज अच्छे मिलते हैं तो वो बहुत मोटिवेट होते हैं। अब सैलरी क्या है? वो बेसिक है, उसके साथ साथ सैलरी में बेसिक पे होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और भी फूडिंग अलाउंस होता है, फिर मेडिकल अलाउंस होता है। जैसा जैसा कंपनी होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना अलाउंसेस होता है। बोनस। बोनस मीन्स द पेमेंट टू एम्प्लॉयज इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्यूनरेशन। बोनस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, फ्री ट्रिप्स टू रिजॉर्ट्स और फॉरेन कंट्रीज। तो अब देखिए, बोनस में क्या होगा कि एम्प्लॉयज को जो उनका रेगुलर इनकम है, मान लीजिए अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आपका सैलरी है 10,000 रुपया पर मंथ और आपको बोनस मिल गया 2,000, तो टोटल आपको मिल गया 12,000। ठीक है, तो ये 2,000 आपका बोनस है। अब बोनस में कभी कभी कैश भी मिलता है, कभी कभी आपको ट्रिप मिल गया कोई रिजॉर्ट के लिए, या आप विदेश घूमने जा सकते हो। इसका सारा खर्चा कंपनी उठाती है। फिर हो गया कमीशन। इन सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स पर्सन गेट कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। अब देखिए, ये कमीशन के बारे में भी आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो फिर भी सीखिए। कमीशन क्या होता है? मान लीजिए आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको बोला गया कि आपको हर रोज 100 यूनिट माल बेचना है, ठीक है। अब 100 यूनिट से जितना ज्यादा बेचिएगा पर पीस पे आपको 100 रुपया मिलेगा। मान लीजिए किसी दिन आप 110 यूनिट बेचे, ठीक है, तो आपको 10 यूनिट में 100 रुपया करके 1,000 रुपए मिला, ठीक है। तो ये 1,000 रुपया जो है ये आपका कमीशन हुआ। तो कमीशन के लिए भी जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होते हैं, ज्यादा अच्छे से काम करते हैं ताकि ज्यादा प्रोडक्ट बिके और उनको अच्छा रिटर्न मिले। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट। एवरी एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट। सम रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। अब देखिए, जो रिटायरमेंट हो गया, आप जिंदगी भर तो काम करेंगे नहीं, तो जितना भी एम्प्लॉय है वो ये सोचते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं कैसे अपने घर को चलाऊंगा, अपने खर्चों को कैसे चलाऊंगा। तो कंपनी क्या करती है, वो आपके लिए कुछ पैसा रखती है, आपके ही सैलरी से वो पैसा कटता है। पीएफ होता है, पेंशन होता है, ग्रेचुइटी होता है, वो आपको मिलता है जब आप काम खत्म कर देते हो, रिटायरमेंट ले लेते हो, और उस पैसे से आप अपने बचे हुए जीवन को चलाते हो। Prerequisites: rent-free accommodations, car allowances, facilities of a servant etc. are called perquisites. अब देखिए, perquisites क्या होता है? आपको घर दे दिया गया जहां पे आपका रेंट नहीं लग रहा है, आपको कार दे दिया गया, आपके लिए एक सर्वेंट है, सारा खर्चा कंपनी उठा रहा है। तो इससे भी क्या होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वो इंसेंटिव जो डायरेक्टली पैसे से आप कैलकुलेट नहीं करोगे। बिसाइड्स द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देयर आर सर्टेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होने के साथ साथ कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। द इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर गिवन बिलो। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। Appropriate skill development programs will encourage employees to show improved performance. अगर आप के एम्प्लॉयज को आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हो, उनको अच्छा ट्रेनिंग देते हो, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज एंकरेज होंगे और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। स्टेटस मीन्स द रैंक ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का क्या ओहदा है, क्या रैंक है, वो उसका स्टेटस है। The rank is linked with the authority, responsibility and other extra benefits. जितना ज्यादा आपका रैंक रहता है उतना अथॉरिटी आपके पास होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती हैं। Everybody has a wish to be in higher rank.
सब कोई हायर रैंक में होना चाहते हैं। Therefore, an employee can be motivated by placing him higher rank. अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर रैंक में प्लेस करते हो तो वो मोटिवेट होगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, साथ साथ उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अब एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम में क्या होता है, एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जितने भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो यही चाहेंगे कि आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने। Work of an organization should be distributed in such a way that every employee feels that his work is held and he is capable to do that work. अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है उसको इस तरह से बांटा जाना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय को लगे कि ये काम वो कर सकता है, ये काम करने का उसमें क्षमता है। This motivates the workers and he works hard and in a responsible manner. इससे क्या होता है, जो वर्कर है उसको मोटिवेशन मिलता है, वो हार्डवर्क करता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली व्हेन डिसीजंस आर रिलेटेड टू वर्कर्स। अब देखिए, मान लीजिए जो एम्प्लॉय हैं, अगर वो कुछ सजेशन दे रहे हैं वो तो उनके सजेशन को डिसीजन में कन्वर्ट किया जाए, उनके भी डिसीजंस को माना जाए, खासकर तब जब वो डिसीजन वर्कर से रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज का भी मनोबल बढ़ेगा, वो मोटिवेट होंगे कि हाँ, उनकी बात भी सुनी जाती है और वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। अब जो सुपीरियर है, सीनियर्स हैं, और उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है। एम्प्लॉयज कैन पुट देयर बेस्ट इफ दे हेल्दी क्लाइमेट एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो माहौल है वो बहुत अच्छा है तो एम्प्लॉयज अपना बेस्ट काम करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द नीड्स एंड डिजायर ऑफ पीपल चेंज। ये हमेशा याद रखिएगा कि लोगों की ज़रूरतें और उनकी इच्छाएं ये हमेशा बदलती रहती हैं। वंस देयर बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड, अदर नीड्स अराइज। एक बार जो उनका बेसिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये जैसे ही उनको मिलता है दूसरी इच्छाएं पैदा होती हैं। Managers have thus to understand the needs and desires of subordinates and decide how to motivate them. अब देखिए, जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स का क्या ज़रूरत है, क्या इच्छाएं हैं, ये समझना पड़ता है और उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को वो मोटिवेट कर सकें। द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स enables a manager to adopt different ways to motivate individuals depending upon which need is unsatisfied for the individual. अब देखिए, अलग अलग प्रकार का जो आपका ज़रूरत है, इसको समझने से क्या होता है कि मैनेजर अलग अलग तरीका ढूंढ सकते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज के अनसैटिस्फाइड नीड्स को पूरा कर सकें, साथ ही साथ उनको मोटिवेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन whose physiological needs are not fulfilled may be motivated to work with a promise to increase in pay, whereas another person may be motivated if he is given a very challenging job to perform regardless ऑफ द पे। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको क्या वादा कर सकते हो कि आप अच्छे से काम करो, आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहता है कि उसको चैलेंजिंग जॉब मिले, ठीक है, तो आप उसको चैलेंजिंग जॉब दीजिए ताकि वो अच्छे से काम करे और वो वर्क से सेटिस्फाइड रहे। In fact, many other approaches have been developed for motivation. अब देखिए, बहुत तरीका है, बहुत अप्रोचेस है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सको। But in simple terms, as stated earlier, it is usually in the form of incentives. लेकिन अगर मैं सिंपली बात करूं तो जैसे पहले बता चुका हूं कि आप इंसेंटिव दीजिए, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे। Not only that, certain factors of job conditions that exist in organizations like recognition of work, advancement in career, challenging nature of the work, etc. also motivate the employees. अब इसके साथ साथ जो पहले बताया जा चुका है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जब
एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके काम को सराहा जाता है, उनके करियर एडवांसमेंट के लिए उनको डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ उनको अच्छा जॉब दिया जाता है, तो वो मोटिवेट होते हैं और ये कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छा होता है।